अपने अभिप्राय को बैठ के शांति से देखना सीखो। ये क्षण क्षण बदलते जो परिणाम हैं इनकी कोई कीमत नहीं है। ये तो कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता होने पर स्वयं होते हैं। मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मुझे तो इन परिणामों में एकत्व बुद्धि तो नहीं है, इनका कर्ता भोक्तापन तो मेरे अंदर नहीं है। ये देहादिक मैं हूँ ऐसा श्रद्धांत तो नहीं है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ ऐसा समझ, ये सब अपने को देखना है। और देव शास्त्र गुरु के प्रति सहज बहुमान आना चाहिए। अभी अगर अपन को खींच खींच के बहुमान लाना पड़ता है तो अभी हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमें मूल तत्व ज्ञान टच नहीं हुआ है। क्या वज्रसेन जी, कल एक व्यक्ति बॉम्बे से मिलने आए मेरे से, स्पेशल ओनली बॉम्बे से फ्लाइट से आए और वापस फ्लाइट से चले गए, सिर्फ 1 घंटा मिलने के लिए आए। और मैंने उनसे खूब कहा था कि आप मत आओ इतनी दूर, क्या करोगे, मैं आ जाऊंगा जब कभी मिल जाऊंगा। बोले नहीं साहब तो आना ही है। मैंने बहुत आ गए वो। अब मैंने कहा क्यों आए, कह रहे बस आपको देखना, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मैंने कहा क्या बात, बोले आपके प्रवचनों से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है मैं आप उसको बता नहीं सकता। देखो श्वेतांबर भाई है वो। अब मेरा प्रश्न है ये बहुमान कैसे आया, ये भाव कैसे जगा। जब वो अंदर बात बैठ जाए ना तो वो बहुमान लाना फाना नहीं पड़ता है। जबकि मैं पैंट शर्ट वाला, समझ में आया, मैं तो पैंट ही शर्ट में पहन के घूमता हूँ। आए मैंने कहा देखो जी मैं इस लायक नहीं हूँ। अरे साहब क्या बात करते हो, आप बाहर की दशा क्यों देखते हो, हम अंदर की दशा देख रहे हैं। आप देखो अपन कह रहे नहीं, 65 साल की उम्र, समझ में आया, 65 वो बहुत बड़े व्यापारी, समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा कि ठीक है। अब ये 88 साल के आए थे बुजुर्ग, उनसे मिलने गया था मैं। तो मेरा कहने मतलब ये है कि बहुमान अंदर से ऐसे आता है। ऐसे ही जिनेंद्र देव के प्रति जब हमें ये आत्म तत्व मिलता है तो ये तुम्हारा ये बहुमान नहीं है कि तुम जब पूजा पाठ प्रचार में खड़े हो गए तो बहुमान नहीं, वो अंदर 24 घंटे रहता है। भगवान के प्रति 24 घंटे भक्ति रहती ज्ञानी की, चाहे वो व्यापार करे, चाहे धंधा करे, चाहे कहीं रहे, वो अंदर रहता ही है उनके प्रति वो, क्योंकि वो आत्मा और जिनेंद्र देव में अन्वय व्याप्ति घटित होती है। आत्मा की महिमा आएगी तो साथ में जिनेंद्र देव की अथवा जिनेंद्र देव अथवा जिनके निमित्त से वो तत्व ज्ञान मिला है। असली में तो जो प्रत्यक्ष निमित्त होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा आती है। पकड़ में आ रही। मैंने ऐसा भी हो सकता है, घोड़ा नहीं थोड़ा है खतरनाक बोलूं, डरोगे तो नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिसके निमित्त से तुम्हें तत्व ज्ञान मिला, जिनेंद्र देव से ज़्यादा महिमा उसकी आ जाए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ वो एक दुआ भी है ना, गुरु गोविंद दो घड़े आगे लागे पाओ बलहारी गुरु आपकी गुरु गो, कि भैया गुरु साहब ये भगवान, अरे साहब आपकी महिमा ज़्यादा आती क्योंकि आपने बताया। समझा, ऐसा होता है। देखो निहाल भाई का एक बोल है इस पर, उनने लिखा हमें पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा जिनेंद्र देव से ज़्यादा, तो बहुत हल्ला हो गया, बहुत झगड़ा हो, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि देखो भाई हमें तो जो हमारी मुसीबत में साथ दे हमारे लिए तो वो काम का है ना। अब वो कोई करोड़पति अरबपति हो भी, लेकिन हमें 1 लाख रुपया एक लखपति ने दे दिया तो हमारे तो लखपति करोड़पति से भी बड़ा हो गया ना, क्योंकि वो ऐसे ही हमें जिनेंद्र देव तो मिले नहीं, उनका तो दर्शन हुआ नहीं। हमने तो तत्व ज्ञान के गुरु के रूप में अपने पूज्य गुरुदेव श्री को देखा और उनके निमित्त से हमें तत्व ज्ञान मिला, तो मुझे तो उनकी महिमा बहुत है। लेकिन ये बिल्कुल कोई मायाचारी या कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। अगर हमें भी किसी के निमित्त से तत्व ज्ञान मिलता है तो भाई साहब उसकी महिमा इतनी अब देख लो ना, मैं खुद ही हूँ,
मुझे डॉक्टर साहब की महिमा इतनी रहती है कि अभी आपको क्या, अब आप कहोगे अब है भाई, अब मैं क्या करूं, अब चले गए, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके जाने पे जितनी दुख तकलीफ पीड़ा, बात सही नहीं है वेदना, लेकिन भाई निर्णय है ज्ञान में कि भाई पर्याय तो छूटनी, यही तो पढ़ा है अपन ने, और उम्र अच्छी करके गए, बढ़िया आयु था उनकी, बच्चों पर कोई इतना विकल्प नहीं है, लेकिन अंदर से तो उनका वियोग आज भी तकलीफ देता है। आज भी अगर मैं ढंग से डॉक्टर साहब की फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे बहुत याद आती है, उनका प्रवचन सुनता हूँ तो लगता है अब नहीं रहेगा ये, समझ में आया? ये तो उनके प्रवचन है, सब कुछ है अपने पास, अपन को रोज़ मिल जाते हैं। मेरा कहना है कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और गुरु कितने ही शिष्य को मना करे कि तुम ये मत करो, ये मत करो, वो उसका आए बिना बहुमान। मैं खुद देखता हूँ, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती है कि मैं खूब देखता हूँ कि मैं इनको मना भी करूँ वे नहीं मानते, वो अंदर से वो इतना परिणाम झुकता है कि अपन कितने रुक जाओ, वो अंदर रहता ही है बहुमान। तो ये बहुमान सहज आना चाहिए, और ये सहज तब आएगा जब हमें अपनी वस्तु मिलेगी। जब तक हमें अपनी वस्तु नहीं मिलेगी, अपना आत्म तत्व नहीं मिलेगा, वे बहुमान आता नहीं है। इसलिए ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, और मिथ्या दृष्टि के भक्ति बाहर से कितनी दिखे वो सच्ची नहीं है।